राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को अब कुछ ही दिन रह गए हैं। 1977 में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से अब तक बार के 40 अध्यक्ष महासचिव चुने जा चुके हैं। पिछले 47 साल में हुए इन 40 चुनावों में अब तक सिर्फ एक महिला अधिवक्ता ही इस बार की महासचिव बनी है। महिलाओं को अध्यक्ष या महासचिव चुनने के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आखिर क्यों इतना तंग दिल रहा है, पेश है हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ का गठन होने के साथ ही साल 1977 में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर की भी स्थापना हुई। इस बार की स्थापना के समय करीब 300 से अधिक अधिवक्ताओं में से मात्र 3 महिलाएं ही एडवोकेट थी। कमला जैन, विष्णु प्रभा, शांता गुप्ता में से भी जयपुर से आने वाली महिला सिर्फ एक ही थी। इसके बाद राजेश खंडवाल, शकुंतला अग्रवाल, ज्ञानवती धाकड़ जैसे नाम शामिल हुए। महिलाओं के वकालत में आने का सही क्रम 1980 के बाद ही शुरू हुआ। 1980 से 1990 के दशक में जयपुर पीठ में करीब 100 से ज्यादा महिलाएं वकालत कर रही थी। वर्तमान में ये संख्या 1000 से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। नहीं, काफ़ी भागीदारी है। 40:60 का रेशियो, 40% लेडी लॉयर्स एंड 60 मेल लॉयर्स। 40% भागीदारी है उनकी। नहीं, देयर इज प्रोग्रेस। ये इस प्रोफेशन को नेक्स्ट हायर लेवल पे ले जा रही हैं विथ इतने ऑल ओवर इंडिया के 20 NLUs खुले हैं, तो उसमें 50-50 के स्टूडेंट्स हैं, तो वो सब फिर प्रैक्टिस में भी तो आते हैं ना, लॉ स्टूडेंट्स। हाँ, अच्छी बात है कि महिलाएं इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो उस एसोसिएशन का नेतृत्व कर सकती हैं। अब ये तो वोटर्स पे डिपेंड करता है कि वो करें, पर ऐसी इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आप प्रतिभा पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। देखिए, हार जीत के तो एक अलग समीकरण होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी प्रतिभा पे प्रश्न चिन्ह लगाएं। वो इक्वली ही कॉम्पिटेंट हैं। अगर आप मौका दें तो दे विल राइज टू द ओकेजन। अगर उनको आप प्लेटफॉर्म दें तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में वो पीछे नहीं रहेंगी। 1977 से लेकर अब तक महिलाओं की भागीदारी वकालत के क्षेत्र में काफ़ी संख्या में बढ़ी है। उस समय महिलाएं बहुत कम होती थीं और परिस्थितियां भी उनके अनुकूल नहीं होती थी, लेकिन आजकल परिस्थितियां उनके अनुकूल हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से आर्ग्यूमेंट्स भी करती हैं, कोर्ट्स के अंदर भी जाती हैं, उनकी अपीयरेंस भी अच्छी है। गवर्नमेंट एडवोकेट्स में भी उनके नंबर आ रहे हैं, पैनल एडवोकेट्स भी वो अच्छी हैं, और कंपनी मैटर्स में भी और कंपनी लॉ फर्म में भी उनकी अच्छी भागीदारी है। तो मैं उसको बहुत ही सकारात्मक देखती हूँ कि महिलाओं के लिए जो वकालत का क्षेत्र कभी नकारा जाता था, ये समझा जाता था कि ये उनके लिए नहीं है, लेकिन आज ये उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है और महिलाएं उसमें बहुत ही अच्छा अपना योगदान भी दे रही हैं। उनके लिए बहुत अच्छा करियर है और बहुत अच्छा उनके लिए इसमें भविष्य है। अध्यक्ष पद के लिए नैना सराफ ने 3 बार चुनाव लड़ा, लेकिन वे बार से जीत नहीं सकी। इसके बाद किसी महिला अधिवक्ता ने अध्यक्ष पद के लिए गंभीरता नहीं दिखाई, लेकिन 2018 में एडवोकेट संगीता शर्मा ने महासचिव के पद पर जीत दर्ज की। लेकिन इस जीत के लिए भी महिला एडवोकेट को 40 साल का इंतजार करना पड़ा। परिवार और पुरुष अधिवक्ताओं के बीच खुद की पहचान बनाने की चुनौती और आर्थिक कारणों से महिलाएं पहले तो बार के चुनाव लड़ने से ही दूर रहीं, लेकिन समय के साथ अब महिला एडवोकेट भी इस बार में मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। देखिए, बार में अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ही एक हमारा, क्योंकि इलेक्शन का समय है, मैं खुद भी उपाध्यक्ष के लिए खड़ी हो रही हूँ इलेक्शन में, और हम सभी चाहते हैं कि जितने हमारी बहन और भाई जो बार के मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का हमें ये सम्मान मिले। और जहाँ तक बाकी पोस्ट हैं, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सभी टाइप की पोस्ट है, मैं उसमें ये कहना चाहूँगी कि अब महिलाएं आगे आ रही हैं और जितने भी अपने मेंबर्स हैं वो बड़े जेंडर न्यूट्रल होके, आई एम श्योर, और बड़ा कास्ट न्यूट्रल होके वोट करेंगे इस समय। अदर हाई कोर्ट में महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी है, 5 सालों में तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। लॉ जो है उसमें भी गर्ल्स वगैरह बहुत आ रही हैं, इसलिए इनका प्रोत्साहित करने के लिए इनको
प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बदलाव आया। किस तरह? जैसे चुनाव में बहुत ज़्यादा भागीदारी बढ़ी है गर्ल्स की, और वो चुन के भी आती हैं। ये है कि सेक्रेटरी और अध्यक्ष के पद पे बहुत कम, एक ही लेडी अभी बनी है, संगीता शर्मा जी। अदर पोस्टों पे महिलाओं की भागीदारी काफ़ी रही है। जैसे कि उपाध्यक्ष के पोस्ट पे लगभग एक पोस्ट महिलाओं को ही दी जाती है। इस हिसाब से अपन को अध्यक्ष और सेक्रेटरी के लिए भी अपन को उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जयपुर पीठ अब तक महिला जज के मामले में भाग्यशाली नहीं रहा है। जयपुर पीठ में अब तक एक भी महिला अधिवक्ता को जज के रूप में नियुक्ति नहीं मिली है। अनीता अग्रवाल के बाद शीतल मिर्धा का नाम हाल ही में हाई कोर्ट जज के लिए जरूर भेजा गया है। एडवोकेट शीतल मिर्धा राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर पीठ में अतिरिक्त महाअधिवक्ता बनने वाली पहली महिला अधिवक्ता है। उम्मीद है कि महिलाओं का ये आगे बढ़ने का क्रम कुछ और तेजी से आगे बढ़ेगा। इस बार के चुनावों में भी 1 दर्जन से अधिक महिला एडवोकेट प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। सीनियर एडवोकेट के हौसलों को देखकर आने वाली नई पीढ़ियां भी मजबूती से दावा कर रही हैं। वकालत के पेशे में पिछले कुछ सालों में महिला एडवोकेट ने एक मजबूत पहचान बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क।